भक्तों की भक्ति से ही, भक्तों की भक्ति से ही प्रकट हुए थे इस धरा पर श्री राम। धन्य धराया भारतवर्ष और धन्य है मानस के गंगा बहार एक ओरेना के पावन पुण्य धरा धाम। मां भारती के पावन अचरा हृदय स्थल छत्तीसगढ़ महतारी जेकर पावन बोधी धमतरी जिला के अंतर्गत उरेना के पावन धरा में भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूपी त्रिवेणी संगम प्रयागराज में राम कथा रूपी जल के धार में अपन तन और मल्ल उजाड़ करैया वात्सल्य रस से ओतप्रोत देवी तुल्य महतारी है। जिंदगी के रद्दा देखैया सच और झूठ के लखैया पिता के समान गुरु के समान जम्मो संत समाज। आने वाले भारत के भविष्य नन्हे मुन्ने बाल गोपाल अवैया जवैया उठैया बैठैया जम्मोला एक माला में पिरोइया श्रद्धेय संचालक महोदय ब्रह्म सिंहासन में विराजमान नीर और छील विलक करैया हंस के समान विदुषी निर्णायक जन भागीरथी के समान अखंड तप करके मानस गंगालाई गांव की गली में प्रवाहित करैया जम्मो आयोजक समिति अपन परिश्रम के एक एक बूंदला आयोजन में खर्च करैया जम्मो दान दाता धनी विस्तार यंत्र के संचालक महोदय आप जम्मो जल्ला भगवती मानस परिवार ग्राम सेंचुआ दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते स्वीकारो। गांव के डी डोंगर में विराजमान शीतलादाई ठाकुर देवता और जम्मो देवी देवता मल्ला प्रणाम करत अंत में सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आओ अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 92 वैसे सुअंग के 92 9 और 2 होते 11 के अंक बड़ा शुभ माने जाते। ये प्रसंग लक्ष्मण गीता प्रसंग के नाम से जाने जाते रामचरित मानस में। सपने होई भिखारी विप रंग नाकपति होई और जागे लाभ न हानि कछु तिमी प्रपंच जिए जोई। ये पावन प्रसंग में कथा यात्रा के आदेश प्राप्त हो है। आप मन के बीच में प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करो, लेकिन आओ प्रारंभिक बेला में जगत जननी मां जगदम्बा भवानी के चरणारविंद में नमन परिचित कर कार्यक्रम ला आगू बढ़ावा। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम शंकर हरि हे दुर्गे मसारे धा सुनिहो मोरी पुकार हाथी जोड़ विनती करा कर दे दया हरे बार ओ मैया
कर दे दया हरे बार। बोले अम्बे मैया की जय। वाली माँ लाटा वाली माँ, तेरा वाली माँ लाटा वाली माँ, आज तुम्हारे तुझनों पे आए क्यों? तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? आज तुम्हारे भक्तजनों के आए क्यों? तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? अम्बे रानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। अम्बे रानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। जलाए आशा की तू ज्योति माँ, वहाँ के कंकड़ बन जाते हैं मोती माँ। तेरा वाली माँ लाटा वाली हो, तेरा वाली माँ लाटा वाली। तेरी दया से पत्थर भी तर जाते हैं, एक ही पल दुख सभी हर जाते हैं। तेरा वाली माँ लाटा वाली हो, तेरा वाली माँ लाटा वाली। तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों? तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? जिसपे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? आज तुम्हारे भक्तजनों के आए क्यों? जिसपे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? जिसपे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? तू जल थल करने वाली माँ, गागर में तू सागर भरने वाली माँ। तेरा वाली माँ लाटा वाली हो, तेरा वाली माँ लाटा वाली। क्या तू तेरा बोले हैं सर चढ़ के माँ, तू चाहे तो मुर्दों का दिल धड़ के माँ। तेरा वाली माँ लाटा वाली हो, तेरा वाली माँ लाटा वाली। नाम दीवानी मोह माया भटकाए क्यों? तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? जिसके तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? आज तुम्हारे भक्तजनों के आए क्यों? जिसपे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? जिसपे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों? अम्बे रानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। अम्बे रानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय। अम्बे रानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि।
मनोजीवम मारुतितुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मनां वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। वो देखकर दो चार जन नोनी मन बैठे थे, कर मन के हाथ घलो नहीं उठी। वस्तुतः ये मानस मंच में बैठे काबर हो, मैं तुम्ही मतलब पूछता हूं, बैठे काबर हो? तहु मन बैठे हो और महू बैठे हो, अब काबर बैठे हैं? तो दोनों जन कमाए बर बैठे हैं, है ना? अब दोनों बहुत कीमती धन कमाए बर बैठे हैं। तू मन कहा तो पैसा मंडली वाले मन ला मिली, हम अल्लाह का मिली। मैं जे धन के बात करत हूं वो धन ला पहली बोल रहे हो कि बहुत ही कीमती धन, बहुमूल्य धन, जेला ये दुए तीन दिन अभी कमाहू, ओकर बाद साल भर ओकर औ कमाई नहीं है। जैसे रोजगार गारंटी खुलते ना, सरकार 100 दिन के काम देते, लेकिन ये रोजगार गारंटी केवल 3 दिन के लिए खुले हैं। वो का कमाई है तो आप जानते हो, महतारी मन तो पुरुष मन से ज्यादा ओकर ड्यूटी आवर से ज्यादा रहते, कार्य समय, कार्य अवधि। काबर? जब पुरुष मन उठे नहीं रहा है तब महिला मन उठ जाते। कई जन पुरुष मन की आदत है कि चलो उठो जी, कहीं नहीं चाय बन गया जी, कहीं माने बिस्तर में चाय पीते, मुंह कान धोना खत्म। आजकल नया संस्कार आ गए, कानिया में कभी पाश्चात्य कल्चर है, कहते पाश्चात्य अंधानुकरण हम करत हैं। लेकिन मैं वो पूछता हूं, तुम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, लड़का बार टिफिन तैयार करना, पति बार खाना टिफिन तैयार करना, सास ससुर की सेवा करना, लास्ट में फिर खाना तैयार करना, सब के बाद में आखिरी में 11 बजे 10 बजे आप सोवत हो। अतना अकन में एको कन अपन बर कमा हो, तिल बता दो, खुद के लिए का कमा। तो जवाब ये रखे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हम दिन भर खट्ठन, दिन भर कमाथन, लेकिन एक कमाई काकर लिए? पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, समाज के लिए। हम अपन बर नहीं कमा पान जिंदगी भर। रामायण का कहे है अपन बर कते कमाई है? तो सबसे पहली ये अभी तक आदमी मतलब ये मालूम नहीं है कि हम कौन हर। अरण्य संचालक महोदय परिचय दी, व्याख्या फलाना करही, ये वो करही, ये काकर परिचय? ये शरीर के परिचय भाई साहब, ये शरीर के परिचय। ये शरीर के परिचय का है, मैं फलाना राम फलाना बेटा हूं, लेकिन आत्मा परिचय का है, मैं एक जीव और परमात्मा के संतान हूं। ये मोर परिचय है, मैं एक जीव। महिला मन के जितना महिला है ना, शादीशुदा महिला, ओकर 2 जन पति होते। गाली बाद में दूं ना, पहले सुन लो। फलाना है रोगा हमारा 2 पति वाले कही दे, एक मत दो, है ना? जतिक महिला है ओकर 2 पति होते दाई हो। शादीशुदा महिला कहा ना, कुंवारी मन के 1 पति, कुंवारी मन के घलो पति है, अब पुरुष मन के घलो 1 पति है। अब कैसे है? तो 1 पति कौन है? जेकर सन दाई दादा 7 फेरा घुमा है ना, वो पति। वो काकर ओकर रिश्ता कब तक रही? जब तक शरीर है तब तक रिश्ता रही, शरीर छूट जाएगा रिश्ता टूट जाएगा। ओकर बाद जिंदगी भर कमात हो तुमन। लेकिन 1 पति हुए तेकर बार कभी नहीं कमा हो। वो पति कौन है? तो रोज आरती गाथो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। वो पति कौन है? प्राणपति।
ये शरीर के पति नहीं, ये प्राण के पति। अब प्राण के पति कौन है? परमात्मा है। अब हम परमात्मा पर का कमाहन की हम ये शरीर ल त्यागे के बाद में वो पति कर हम ला जाना है तो का मुंह ले जाबो। हम कही सकथन कि 3 दिन ले अभी ओरेना में रामायण हुईस, अब वो 3 दिन में रामायण सुने हो, अपन खातल खोल के देख ले, ये तुम्हार संजाही एक स्थिति के हो। ये मंच में तहु मन कमाए बर बैठे हो, अब महू हा कमाए बर बैठे। आओ, धन दौलत काकरो साथ नहीं जाए, आप मन जानते हो। एक बहुत बड़े राजा रीस आदरणीय संचालक महोदय, राजा का नाम रीस से कौन हो राजा लो विश्व विजेता नहीं कहे, केवल सिकंदर ल कथे विश्व विजेता सिकंदर। सिकंदर पूरा दुनिया जीत रही, पूरा दुनिया का राज्य में रीस। एक दिन सिकंदर बीमार पड़ गया, पूरा डॉक्टर ल बोला कथे मोला ठीक कर दो, जितना दौलत चाहिए राजपाट सब दे दूं कथे। डॉक्टर मन कथे तो ठीक नहीं कर सका, ये सत्य बात है। आज भी बड़े से बड़े डॉक्टर कर जा वो अपन इलाज न कर दी, लेकिन आखिरी में कथे हमने अपना काम किया, बाकी ऊपर वाले जाने। माने आज भी होकर सत्ता कोई नकार नहीं सके। आप देखते हो कोरोना काल में अरबों खरबोपति 2 साल पहली कोरोना काल रही से अरबों खरबोपति घलो अपन प्राण ल नहीं खरीद सकी, करोड़ों रुपया दे के नहीं खरीद सकी। स्थिति का हुई जब वो मरीज ना देकर हजारों परिवार है, हजारों परिवार में एक आदमी होकर लाश ल जलाए बर खड़े नहीं हो सकी, सरकारी आदमी सरकारी वाहन से होकर अंतिम संस्कार करेगी। ये जिंदगी की सच्चाई दाई हो। उसने जब सिकंदर लकीस कि तोर इलाज नहीं हो सके, चाहे राजपाट पूरा दौलत दे नहीं हो सके, तो सिकंदर ला अंतिम में होश आते, अरे मैं तो जिंदगी भर वो चीज ला कमाते हूँ, वो धन ला कमाते हूँ, आज वो धन पानी के बराबर है, मोर एक पल की जिंदगी नहीं खरीद सके। तो कथे कि दुनिया में संदेश देना चाहता हूँ, अंतिम समय जब मोर मरे बेराही ना, तब मोर लाश ला गली गली काय करूँ घुमा हूँ। अब कैसे घुमा हूँ? तो कथे कि पूरा लाश ला ढक दू, और ढके के बाद गली गली घुमाऊं, अब और हाथ ला बाहर निकाल दे रहूं, काबर दुनिया देखे कि ये सिकंदर है, ये पूरा विश्व जीती से, लेकिन गीस तब दोनों हाथ एक कारी से खाली रही। ओकरे से एक कवि की कि सिकंदर के किस्से भी बड़े ही आली थे, अब जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये सच्चाई है, दुनिया जाबे खाली हाथ जाबे, लेकिन मैं एक थो ये मंच में हम जो कमाथन, धर्म मंच में जो कमाथन, वो कमाई हमारे साथ जाही, ये दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सके। आओ, रामचरित्र मानस के दोहा क्रमांक 92 अयोध्या कांड में चर्चा करेल के है। अब ये 92 प्रसंग का है। एक तो लक्ष्मण गीतक नाम से भी जाने जाते हैं, निषाद राज और लक्ष्मण जी महाराज के बीच में संवाद है। सपने होई भिखारी निप रंग नाकपति होई, और जागे लाभ न हानि कछु तिमी प्रपंच जिये जोई। सबसे पहले ये जानन, ये में सीधा सीधा आबे ना तो सीधा सीधा एक अर्थ होते, सपना में भिखारी है राजा बन जाते, और राजा है भिखारी बन जाते, लेकिन जागे के बाद में जस के तस। ये प्रसंग है, लेकिन ये प्रसंग के शुरुआत कहां से होते वाला देखा? शुरुआत होते दाई हो राजा दशरथ के पुत्र राम के वनवास से। अब वनवास में वो कहां पहुंचे हैं? श्रृंगेश्वरपुर। जी पहला पड़ाव में बोले जाते हैं, पहला पड़ाव पहुंचे हैं। अब सबसे पहली बात तो प्रश्न ये उत्पन्न होते कि राजा दशरथ वशिष्ठ से मुहूर्त निकलवा रही थी, मुहूर्तकारी से दूसरा दिन प्रातः काल राम का बनने वाले रही से राजा बनने वाले रही से। उठक बड़े वशिष्ठ लगन निकाले रही थे, लगन गलत हो गए। दूसरा दिन राम ला राजा बने के बजाय राम के वनवास हो गए। प्रश्न उत्पन्न होते का वशिष्ठ के जो गणना रही से समय गणना वो गलत रीत हुई, जो कि राम के वनवास हो गए। और मजेदार बात, जे अयोध्या में भगवान स्वयं है, राम भगवान है, वो अयोध्या में राजा दशरथ के मन में काम आ गया, कई के मन में लोभ आ गया, अब मंथरक मन में कपट आ गया। भाई जी हाँ, भगवान खुद है, वहां काकरो मन में लोभ कपट नहीं आना रही से।
तो ये अयोध्या का है। और आप सब लोग मालूम है राजा दशरथ के मन में अगर काम नहीं आती और एक रात के लिए राजा दशरथ कैकेयी के भवन में नहीं जाती तो दूसरा दिन रामलाल राजा बने से दुनिया कोई ताकत है नहीं रोक सकती। ये मजेदार बात है। तो ये दशरथ कौन है? अयोध्या का है। राम कौन है? और कैकेयी मंथरा कौन है? और अयोध्या में कौन नहीं रही? जे कारण से दशरथ के मन में काम है, कैकेयी के मन में लोभ है, मंथरा के मन में कपट है। अध्यात्म जान ये शरीर काबर दशरथ है? शरीर के 10 इंद्रिय होते, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय ये शरीर पूरा दशरथ है। अब शरीर में जो राजा दशरथ है वो कौन ला राजा बनाना चाहते? तो ब्रह्म राम ला राजा बनाना चाहते। लेकिन आप सब जानते हो हर हृदय में राम है। जैसे अयोध्या में राम लीज ना उसने कथन घट में है राम पर सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसी आ संसार को भयो मोतिया बिंद। हर आदमी के हृदय में राम है पर दिखे नहीं। काबर नहीं दिखे? काबर राम रहते हुए ये शरीर में काम क्रोध लोभ दुनिया भर के विकार है वो भरे हुए। अब भरे काबर है? तो कथे अयोध्या में जैसे राम रही से सीता रूपी भक्ति रही से लक्ष्मण रूपी वैराग्य रही से ओकर बावजूद ये बुराई है काबर है? तो अयोध्या में कौन नहीं रही? अयोध्या में भरत नहीं रही से। अब भरत कौन है? तो अध्यात्म कथे भरत प्रेम मूर्ति तनु अहि। भरत प्रेम प्रेम। और भगवान कब प्रकट होते? भगवान के राज कब स्थापित होते? तो आप सब जानते हो रामायण में लिखे है ना, अपन ढाल नहीं बोला तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना अब प्रेम ते प्रकट हुई है मैं जाना। भगवान सब जगह है लेकिन भगवान ला प्रकट करे बर काय लागी? प्रेम लागी। प्रेम के घर्षण हुई तब भगवान प्रकट हुई। तो अयोध्या में जैसे भरत नहीं रही से ते कारण से भरत के अनुपस्थिति में राम रूपी ज्ञान के सीता रूपी भक्ति के लक्ष्मण रूपी वैराग्य के वनवास हो जाते, हृदय से निकल जाते, अयोध्या से निकल जाते। उसने हमार आप सबके शरीर में भगवान तो है लेकिन प्रेम नहीं है। अब प्रेम नहीं है ते कारण से शरीर से राम लक्ष्मण सीता के वनवास हो जाते। ये प्रसंग के भाव है। अब वनवास गीस तो कहां गीस दाई हो? सबसे पहली श्रृंगेश्वरपुर। जी हाँ, कौन रथे? केवट जी महाराज। केवट जी महाराज देखते कि राम लक्ष्मण सीता। लक्ष्मण जी महाराज राम के सेवक बन के गए हैं। 14 साल तक लक्ष्मण जी महाराज झपकी तक नहीं ले। सोए कौन है? राम और सीता। कामे सोए? जमीन में सोए। जमीन में सोए हुए राम और सीता देखते केवट के मन अधीर हो जाते। जे भगवान जे राम कभी जमीन में पैर नहीं रखे है। जे माता जानकी कि कोमल पैर, इतना कोमल पैर है कि राजसी 10 दासी आगे 10 दासी पीछे चले, वो आज जमीन में का करे है? सूते है। अब काकर से सूते है? कहते कैकेयी से सूते है। ये बात न जब बोली तो लक्ष्मण वहां पे जो ज्ञान के बात बोलते कथे वास्तव में एक का चला थे? लीला चला थे। लीला। और लीला में जो होते वो सत्य नो है। भगवान राम नर लीला करे बरा है तो नर लीला करी ना। लीला करे बार कोई आदमी मान ले जाए हरिचंद बना देवे तो दुख है तेकर रोहित अभे टोल बने रोल करत कबे। अब कौन रावण बना देवे तो रावण बनाते बने प्रेम से बात करी बने रोल करत कबे। कहा नहीं कहा बोला पर रोल सही करे लागे। तो ये लीला में भगवान राम ला माता सीता ला दुख के रोल करना है तो दुख के रोल की जगह रोयल चल लागी अपन आप ला तब तो सही रोल करे कबे। तो माता सीता और ये दोनों सुते हैं। तो लक्ष्मण हा वो करा निषाद राज ला संदेश देते उपदेश देते भी बात है कि सपने होई भिखारी निप रंग के नाकपति होई और जागे लाभ न हानि के छुट्टी प्रपंच जी जोई। ये प्रसंग ला आपन के बीच में पुनः चर्चा करबो। आओ एक भजन तत्पश्चात चर्चा। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। मेरे सिर पर रख दो रामा
अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो रामा, मेरे सिर पर रख दो रामा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे देने वाले राम प्रभु को धन दौलत क्या मांगे, देने वाले राम प्रभु को धन दौलत क्या मांगे। राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर की पाक रामा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर की पाक रामा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो रामा, मेरे सिर पर रख दो रामा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। आओ कथा प्रसंग में दिखन गोस्वामी जी महाराज लिखीस लक्ष्मण जी महाराज निषाद ला कथे कि सपना सपना का है, सपना कभी अपना नो है कथे, सीधी बात है। और रामायण में और लिखी भगवान शंकर के सुना उमा मैं अनुभव अपना और सच हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कही दी हे उमा में अपन अनुभव कहा था, सच का है भगवान के भजन और जगत का है सपना, सपना चलाते। कोई काकरो बेटा बने हैं, कोई काकरो पत्नी बने हैं,
कोई काकरो भाई बने हैं, कोई काकरो माता बने हैं, कोई काकरो पिता बने हैं। सपना टूटीस, शरीर छूटीस, प्राण आत्मा के केवल एक आधार है परमात्मा। माने ये आत्मा ये धरती में काबर है लीला करे बर, लीला सपना सपना हम सपना ला लीला सही मान देते। मैं तुम्हारा पूछता हूं, रामायण में एक तो सपना चले है, लीला चले है। अब बताओ रामायण में सीता के हरण कौन करी? एकदम सरल प्रश्न है, चलो बताओ। रामायण में सीता के हरण शीतल कौन चोरई? तो 99% आदमी का बोल ही सीता ला रावण रोगा 44 के। अरे माता सीता के शरीर तो इतना पवित्र रही से कि रावण छुट्टी ते जल के राख हो जाती। तो सीता रावण कैसे चोराही? चल बता। रामायण में तुलसीदास जी महाराज कहीं पे नहीं लिखे हैं कि रावण सीतल चोरा ले। पूरा रामायण खोल के देखे हो भाई, आज तक नहीं पढ़े हो। वो का कीस राम कीस सुना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करा बचाऊं कछु कर नर लीला। भगवान कथे हे सीता मैं लीला करना चाहता हूं कथे। तो सीता कथे भगवान ते लीला करबे ते महुल एक आठो रोल देबे नहीं देश कथे। तो भगवान कथे तो रोल दूं और का रोल दूं कथे? एक काम करबे नाटक चालू हो ही नहीं, पूरा दर्शक ही तटना बेटे आ जाबे कथे। और आज बाद में तेहा ओढ़ा में लुका जा रहे और नाटक जब सिरा जाही पूरा पब्लिक घर चल दी ताम ते निकल जाबे कथे। अब एक कार बोले चल बता भाई तुहर गांव नाटक होते, कोई लड़का है कहा थे मोलो एक आठो रोल देवे कही के। अब मैनेजर कथे चल तोला रोल दूं बेटा आ जाबे। लड़का बेचारा चल दी, मैनेजर और नया वाले शेरवानी पहना दी और कथे ये पर्दा को हम लुकाए रहा। और लड़का कथे अब मोर नंबर आई, तब नंबर आई। वो बेचारा देखत रहा है, पूरा पब्लिक आ गए। अब मोल निकले कही निकलबे नहीं करीगा। आखिरी पूरा पब्लिक घर चल दिस नहीं तो कहते आ बेटा निकल कथे तो दिमाग खराब हुई हो चल बता। सीतल इसने रोल मिले है, का रोल मिले है कि तुम पावक मह करौ निवासा और जब लगी करौ निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षस मल्ला नहीं मान ले ना तब तक ते आगी में लुका जा कथे। दुनिया का आदमी जे सनातन धर्म के विरोधी है, जे हिंदू धर्म के विरोधी है, जे राम के विरोधी है, वो कहा थे अरे वही भगवान रामेगा जे अपन पत्नी के अग्नि परीक्षा ली। अरे बेवकूफ, रामचरितमानस खोल के देख, भगवान राम पत्नी के अग्नि परीक्षा नहीं ले बल्कि अगर पत्नी कहाँ लुके है तुम पावक मह करौ निवासा, वो पहली से आगी में लुका के है। अब लुका के है तब वापस घर जाही तो लाहित नहीं लाए चल बता। तो ओला वापस प्राप्त करे बर ये जो अग्नि परीक्षा की घटना है वो रखते। तो मैं कहा था लीला ला लीला सही देखबे तभी बनेगा, लीला ते सही समझ में तोर गलती है। यही बात ला लक्ष्मण कथे कि जैसे सपना में भिखारी है राजा बन जाते और राजा भिखारी बन जाते। तो सपना टूटे एक बार में घलो भिखारी च रही राजा रही चल बता। सपना टूटी तो जस के दस राजी ना, राजा राजा रही भिखारी है भिखारी रही। बाद अबे कोई आदमी सपना देखा थे और रात में सुते सुते हेलीकॉप्टर में चढ़े हों, अमेरिका जावत हो, आकाश में उड़त हो और सपना देखा थे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए, इंजन फेल हो गए, मैं नीचे पट ले गिर के मर गया। और सपना टूटी तो कहा देखते पलंग ले नीचे उड़न के गिर गए। वो हेलीकॉप्टर थोड़े गिरे है, सपना सपना रही भाई, वो मरे थोड़ी है। वो बेचारा वो सपना देखा देखा पलंगे उड़न गए, कहा थे आकाश में गिर गए हो। तो सपना कहा रे केवल सपना है, वो सच न है। कथे जागे लाभ न हानि कछु तिमी प्रपंच जी हो। जब जाग जबे ना सपना से तो न तो कोई लाभ होए न तो कोई हानि होए। अस विचारी नहीं कीजे रोसु काहि बारी दिन देव दोसु। कथे ऐसा विचार करके कोनो ला दोष मत दे। निषाद राजा कई कई दोष देता है, वी बात लगत है कि कोनो ला दोष दे जरूरत नहीं है। जेकर नसीब में जेला जे रोल मिले है वो रोल ओला करेला लाग ही। धरती में जेकर लिए ते आज अगर तो तकदीर में दुख लिखे है तो वो सुख में नहीं बदल सके। अगर बदलती तो स्वयं परमात्मा भगवान राम धरती में आए और वह दुख पाए 14 साल वनवास के पत्नी के वियोग झेले है। भगवान जब अपन कर्म के लेखा नहीं बदल सके तो तोर और हमर का भरोसा। ये सपना दाई हो।
ये संसार में जितना चलत ना वो सपना है। वो कैसे थी भगवान शंकर की सच हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार केवल सपना है। और सच का है संसार में तो कथे सच हरि भजन। वास्तव में जीव के लिए परमात्मा ला प्राप्त करना है तो एकमात्र भगवान के भजन है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमरि नर तरहि भव पारा। कलयुग में केवल राम के नाम की जाप ही आधार है, जेकर माध्यम से ये जीवा स्वप्न लोक से निकल के वास्तविक लोक, हमार वास्तविक लोक का है ये तो स्वप्न लोक है। ये लोक के नामे है मृत्यु लोक। यह दुनिया कोई भी आदमी आई तेल मरे चल लागी ओकरे से एकर नाम रख दे मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में कोई भी आई मरे लागी। रामायण के एक तो प्रसंग में मिलते, रामचरितमानस के हर प्रसंग एक दूसरा में गुथाए हुए हैं। ये प्रसंग में कते गुथा है तो ये संसार सपना है, ये मृत्यु लोक सपना है। अब मृत्यु लोक में जीव आए बार डर राथे, आए बार डर रहा थे। रामायण के एक प्रसंग है, समुद्र के किनारे सब बेंद्रा भालू रहते, संपाति बता दे रहे थे कि लंका में सीता है, जाओ खोजे बार। एक को जन नहीं जा सकन कथे। एक जन कथे अंगद है, अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अंगद कथे मैं समुद्र को पार चल दूं, पर जी संशय कछु फिरती बारा। वापसी मोल संदेह कथे अभी का जगह होई दिए जाए बार आदमी चल दिए वापसी भुला जाही। अरे भाई ओरेना कोई गांव का ही नान गांव मंडली ओरेना आवत है तो आए बार पूछे लागी जाए बार भुलाही कभी दल कर बात नहीं। तो ये लंका का है जी हाँ जीव जाए बार चल दूं लेकिन वापसी का है संदेह है। तो रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन लिखे। लंका में 3 चीजें दाई हो, 3 चीज का है। कनक कोट विचित्र मणि, पहली सोना है, सोना तो कते लंका को वर्णन करीस एला देख। लंका में सोना है और दूसरा का है स्त्री। और स्त्री कैसा है तो बड़ा सुंदर है कि अब हम दशहरा दिन जे राक्षसिन बना था तेल कैसे बना था थोड़ा बहुत सुंदर रही कर मुंह में केरवा से पोत देता मैंने क्रूप बना था भाई क्रूप। लेकिन रामायण में किस लंका की स्त्री मन कैसन है तो सुंदर कांड के शुरू में लिखे नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। मनुष्य एक बात नहीं है, देवता मन के मन लगलो मोह लेते। अब कते लंका को वर्णन करो तो सोचो तो कथे लंका मने मृत्यु लोग। और जितना जन बेंद्रा भालू जीव रीस ना वो मन कहा रहे जीव और बोला भेजे कौन री से भगवान है। भगवान भेजे रही जीव मन ला कि जास धरती में जाहू और सीता रूपी शांति ला खोज के आहू। तो जितना जीव मन आगे हैं शांति रूपी सीता कोई खोजे हैं। काकरो जीवन में शांति है, काकरो जीवन में कोई बता दे शांति है कहीं के। सबके मन अशांत है, देकर बेटा है नहीं तो कहा थे इतना दुख देते तेकर बेटा नहीं रहते बने। अब देकर बेटा नहीं है कहा थे एक आध घंटो लड़का रहती थे बुढ़ापा सहारा। अरे नहीं है ती बने 90% महतारी बाप लड़का मन नहीं पोसा थे। ओकरे से थी हमारे संचालक मन कथे कि महतारी मन को ने तो कथे कि माँ के दुआएं कभी खाली नहीं जाती और माँ के बददुआएं भी कभी टाली नहीं जाती। क्यों तो बर्तन मांझ मांझ के 5-5 बेटों को पाल लेती है माँ, पर 5 बेटे के द्वारा एक माँ पाली नहीं जाती। ये सच्चाई है। लड़का ला महतारी पाल रहे थे लेकिन 5 जन लड़का 1 जन दाई नहीं पाल सके। ये दुनिया की विडंबना है। तो ये संसार कौन है तो कथे जितना जन बेंद्रा भालू है जीव है। समुद्र का है भवसागर है और लंका का है मृत्यु लोक है। तो जीव हा भगवान के घर मने राम कर ले आती से सबो बेंद्रा भालू हुआ। तो जीव भगवान के घर ले आते समुद्र के पार मृत्यु लोक में आते और कामे फंस जाते। शांति शीतल नहीं प्राप्त करे तो कामे फंसते। एक तो कनक मने सोना के लालच और जो सोना जला सकते ना वो मृत्यु लोक से वापस भगवान कर जा सकते। जैसे हनुमान है, हनुमान लंकम चीज घलो और लंका जला के वापस चल घलो। अब मोरा सना लंका जा रहा तो नहीं पहली 2-4 कुंटल सोना लगा ले रहते थे बाद में जलाते हो अपन ले गए बार। अब मैं सोचता तो हूँ मरा लगा रहते हो भले अब एक नहीं बताऊ लालच ललचही ने कही के लेकिन अलगा रहते हो। वो नान चुप काकर फूली कमा रही तो चुपचाप जेब में ला देते हो तक भाई मने लंका में उतना कल सोना तेला हनुमान जला दी। कहे के मतलब जे जीव है धरती में आके धन दौलत लग राख समझते जला के राख कर देते वो जीव है वापस परमात्मा के पास जाते। बाकी जीव है धरती में आके फंस जाते।
तो ये लंका में 3 चीज के दर है, ये मृत्युलोक में। कनक माने सोना, दूसरा कामनी, कामनी माने स्त्री, ऐसा कौन पुरुष है जो स्त्री मोह पाम नहीं फंसे, दूसरा कामनी, और तीसरा कीर्ति। कनक, कामनी और कीर्ति। कीर्ति माने यह सम्मान। कोनो आदमी तुहर काम 2000 चंदा दे हो, नाम हाथ छूट जाए तो मत पूछ तुहर मन पर का कर ही तेला, माने वो काबर है, काबर ओकर कीर्ति नहीं होते। 2000 फलाना दिस कबे नहीं, तब ओकर कीर्ति होई, और नाम भुला गए तो मत पूछ ओकर गुस्सा ला। तो जीव है ये धरती में आके 3 चीज में फंसते, कनक, कामनी और कीर्ति में। तेकर सेती परमात्मा के घर वापस नहीं जा सके। तो यही धरती है रे मृत्युलोक, और यही मृत्युलोक में का है, हम आप सब सपना देखत हन, सपना में खोए हुए हैं, और जब सपना टूटी तब हम कहाँ रहो, ये सपना में चला थे, मैं फलाना व्यक्ति हूं, या रामायण मंच में प्रवचन करत हो, सपना दाई हो, सपना टूटी ही ना। सपना कब टूटे, जब भगवान के बुलावा आते, और जब भगवान के बुलावा आते ना, तब आएगा जब बुलावा रे हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। मैं अभी व्याख्या करत हूं, मंच में बैठे हो, धोती बंगाली पहने हो, भगवान के बुलावा ही नहीं, ये नहीं कही सको कि रहा भगवान घर में नवा वाले जीन्स है, जीन्स ला पहनन देते कर बाद लिखबे, अरे ओकर बुलावा ही जैसने रही तैसने जाले लगी। ये हरे सपना के टूटना। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः चर्चा। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही जय हो मेरी नाव चल रही है। विधि मांग गई कन्हैया, हर चीज मिल रही है। विधि मांग गई कन्हैया, हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं तुझको, अब क्या बताऊं तुझको, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं तुझको, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय हो सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
जिस जिंदगी में तुम हो किसी बात की कमी है, जिस जिंदगी में तुम हो किसी बात की कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से जय हो सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। आओ आगे चर्चा करें। चर्चा करे पहली एक चीज तुम्हारा बोलना चाहता हूं। तुम्हार दाई है जैसे पानी ला दे बेटी कही तो हौलाल पटकट पुटकाट लाहू तब हो लाहूच और बढ़िया आनंद से लाहू तब हो लाहूच। तो राम कथा सुने बर आहो, मस्त भगवान के भजन चलत है तो ताली बजा के भजन गा गाहू तब हो सुनूच और मूल फुलो कैसे सुनू तब हो सुनूच। मोर के एक मतलब अगर आनंद लेना है तो ओमे रम जाना चाहिए, काम तो हिच करना है लेकिन रो धोक करबे तब हो और बने हाथ के करबे तब हो। तब मोर मंडली बार भले मन बजाहू और मंडली आई नहीं तेकर बार बजा के मस्त भजन लगाहू। आओ प्रसंग में हम चर्चा करें। गोस्वामी जी महाराज लिखीश कि मोह निशा सब सो निहारा और देखी सपन अनेक प्रकारा। ये दुनिया में जितना आदमी है सब कामे सोए हुए है मोह रूपी निशा में। निशा माने होते रात्रि, अब मोह माने तो रामायण में उत्तर दे मोह में सोई सुबह सोई सेमर सेवट पुनी पुनी बहुरी बसंत और तुलसी महिमा मोह की। तब मोह कहा रे तो वो दोहा के अर्थ समझभूतान समझ में आ जाए। सेमर के एक तो पेड़ रखे और सेमर के पेड़ में फल लगते तब तोता देखत थे फल कब पाके और कब खाओ। मस्त लाल लाल होते धान तोता और खाए पर चोंच मारते तो रस नहीं निकले बल्कि पोनी निकल जाते रुई। अब एक बार धोखा खाई तो दोबारा मोल संभल जाना चाहिए। दोबारा फिर लगते फिर लल चाहे नजर से देखते के पाकी धान खाऊं कही के अब फिर पोनी निकल जाते। तीसरा बार में संभल जाना चाहिए, तीसरा में घलो नहीं संभले। वही हरे मोहदाई हो हमला मालूम है तहुल मालूम है ये अतना कन 10 एकड़ जमीन बना हो ना ये मोर लो है कहीं के, लेकिन हम वो 10 एकड़ जमीन के मोह से नहीं निकल सका था। मोर गांव में एक जन माल गुजार रहा है बाबा 40 एकड़ की जमीन, यहां से वहां घर ले ओकर प्लाट दिखे नान नान लेकर रहन चौथी पर हट रहन। बाबा कहा है अबे हाँ बाबा मेछल ऐसे आई थे पुराना सियान मन के मेछल है बड़े बड़े मूंछ लाई थे। अबे सुन तो हाँ यहाँ से वहां तक जो प्लाट दिखत रे देखत है। हाँ बाबा काका रे मोर मोर का है बाबा 3 एकड़ 3 मंजिल के घर है काका रे मोरे बे मोरे का है। हम कौन कहा जी अब सियान आदमी बाबा बोला थे सही बोला थोड़ी। एक दिन का हो स्कूल गे रहा सुनाइए इस बाबा मर गए कही के हमन के मर गए मतलब का होते समझ में नहीं आते। तो एक जन सियान बनी थे अरे बेवकूफ मर गए मने बाबा भगवान घर चल दी।
अब भगवान घर की तहन हम दौड़त दौड़त कहाँ गेल ओकर खेत में गेल बाबा भगवान घर की तो ओकर खेत घलो भगवान घर की काबर ओकर जाग देखन खेत भीज कर रहेगा। आप सोचें अरे खेत है नी सोई नहीं हो घर लत लेगी सोई रहे बार जाग घर ल देखन घर घलो भीज कर रहा है। हमन गठने बाबा बन लबरा रीस रे दादा ये घर ल मोरे की खेत ल मोरे की अब कोनो ओकर नो है सब इंचे के इंचे दाई हो यही मोह है यही मोह है। हमला आप ला जम्मुल मालूम है ये दुनिया में कोई हमार नो है कही के लेकिन हम कथन की मोर घर मोर खेत मोर खार ओकरे से संत मन कथे अरे मोर मोर कही के ते दीवाना हो गएगा आज आना अवकाली जाना हो गएगा। त कथे आज तक काली काबर जाबे 2-4 दिन रुकत नहीं मौसी कबे त तोर मौसी मरत रही ते रुक जा कबे रुकी नहीं रुके। कथे पहुना सही हावे जग में आना और जाना एक दिन छोड़ल पड़ी भैया ये शरीर के गा ठिकाना अरे माटी के तन पास पुराना हो गएगा अरे मोर मोर कही के रे पगला ते दीवाना हो गएगा। यही सच्चाई दाई हो ये जेला हमन मोह कथन ना यही मोह है। अब बाबा जी महाराज एक का लिखी मोह निशा सब सो निहारा और देखी सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब सोए हुए निहारा थे और सब अनेक प्रकार के सपना देखा थे। का सपना देखा थे कोई कहा थे अरे गर्मी के दिन आ गए है दू जन पति पत्नी दोनों चर्चा चला थे रोजगार गारंटी में गिरे हैं जी हाँ तो अगर पैसा खाता में आ गए 10,000 दोनों सपना देखत ना ये सपना है हकीकत नो है दाई हो जितना प्लानिंग करते सब प्लानिंग सपना है वो फेल होने वाला है। दोनों का सपना देखा थे सुना था जी हाँ जी रोजगार गारंटी 10,000 पैसा आ गए हो का करबो जी कहा थे गर्मी के दिन आवत थे पंखा हवा अपनी सुहाए ठंडा ठंडा कूलर के हवा बने लागते एक ठो कूलर ले लेते का करते ये सपना के प्लानिंग दाई हो कूलर ला लेक लावे नहीं कतना बेर भगवान तो टोटल मसखी कूलर के हवा घलो ले नहीं पास ये सच है। अब यही सच ला भुला रहा था दुनिया में हम सबके एक ठो बुराई है का बुराई है सबको जन ला मालूम है कि जिंदगी उधारी के अब मौत है सच्चाई है लेकिन मौत रूपी सच्चाई सबको जन भुला गया अपना प्लानिंग करथन मानो कभी मरबे नहीं करन सबके प्लानिंग यहाँ तक ले 80 साल के घलो सियान हो जावे नहीं तब बोल तोर प्लानिंग रहत रही अरे मोर नातिक शादी कर देते हूँ बने सन बहू ले आते हूँ मैंने तोर प्लान है सपना देखे ही नहीं टूटे सपना ते देख बेच अब तोला ये मालूम है कि ये उधारी के मौत असली सच्चाई है मौत असली सच्चाई है। तब मरे पर कौन तैयारी करे है चल बताओ आज तक कोई तैयारी करे है मरे पर तैयारी मौत की होना चाहिए। कथे मौत की तैयारी कैसे एक छोटे से कहानी बताता हूं। एक जगह राजा रहा और वो राजा बनाए नहीं 5 साल बाद 5 साल के बाद में वो राजा ला लेक के ऐसे जगह छोड़े जे जगह कहीं पानी तक नहीं रहा है मैंने मरुस्थल में लेक के छोड़ दे। अब सब राजा प्यास में भूख में मर जाएगा 5 साल तो राजा रहा है ओकर बाद मर जाएगा। एक जन राजा बने वो कथे मन कहाँ लेके छोड़ते रहे बोला देखा जाए। अब वो सर्वे कर ली अरे हाँ ये मरुस्थल में लेके छोड़ते तो वो काहे करी 5 साल बाद तो मोल नीचे आना है तो जी हाँ आना है ते जगह बढ़िया मस्त नल खुदवा दीस भवन बना दीस नगर बसा दीस। अब जब वो राजा 5 साल होइस नहीं वहां लेके छोड़ते तो कहाँ मरीगा वहां पानी खाना सब व्यवस्था है वैसने लाई हो। ये संसार में हम राज करे बरा है जी हाँ हमार राज सिराही ना तो हमला लेक के कहाँ छोड़ी वो जगह का हमला आभास होना चाहिए। अब जब आभास हो जाई ना तो हम का तैयारी करबो मरे के बाद जी हाँ जाबो वहां हमला का आधार पे खाना मिली तो आप सब जानते हो नरक में जास या स्वर्ग में जाओ। आजकल तो मैं सोचता हूँ कि कोई आदमी नरक में नहीं जाए सब स्वर्ग में जाते कोनो मरे काकरो शोक पत्र ही स्वर्गी नहीं खाते कटनो पापी रहते एकदम स्वर्गी फलाना राम तो नरक है एकदम खाली चलत है और स्वर्ग हाउसफुल है कटनो पापी रही तो स्वर्ग जाते कथे
अब कौन जानी भाई स्वर्ग जाते थे नरक जाते, सब के स्वर्गी लिखाते, सब स्वर्गी है। एक मतलब ये मरे के बाद में जब स्वर्ग जान चाहे नरक जान, स्वर्ग और नरक में अपन खाना दानक व्यवस्था हम कर लें, वो दिन कबो कि हम अपन मरे की तैयारी कर लें। अब यही तैयारी नहीं करन दाई हो, मैं कहता हूँ यहाँ भी बैठे हो ना, ओकरे तैयारी है। तुमन कहू रोगा मर जाए हाथ कहीं वाले बात नहीं है, मरेल नहीं हाथ हो, लेकिन ये अटल सत्य है, एक न एक दिन सबला मरेल लागी। जिंदगी झूठ है, जिंदगी फरेब है, जिंदगी रूपी दुल्हन कब तोला छोड़ के चल दिए का कोई ठिकाना नहीं है। ओकरे से कहते कि सज धज के एक दिन मौत की सवारी आएगी, अरे न सोना काम आएगी न चांदी काम आएगी, ये सच्चाई है। वील कथे मोह निशा सब सो निहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा, सब अनेक प्रकार के सपना देखा थे। मोह रूपी रात्रि में सुते सुते कि बेटा शादी करूं, बहू लाऊं, ऐसे करूं वैसे करूं, घर बनाऊं, एकदम मस्त टाइल्स लगवाऊं, पुराना घर हो गए अब मजा नहीं आते, ये सब सपना ला देखा था। कथे जागीस कौन, एक रामायण में लिखे है ना, जागीस कौन ला मानवे, तो कथे जानी तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विशास विरागा। जान ही तब ही जीव जब जागा, ये जीव ला उतनी बेर जान ले जागीस कही के, जब जितना विषय के प्रति जो विलास के प्रति जो राग है वो वैराग्य में बदल जाए। विषय के प्रति, विषय माने विषय वासना के प्रति राग है, प्रेम है। अब प्रेम कहाँ के प्रति होना चाहिए, तो परमात्मा के प्रति होना चाहिए। हम काकर प्रति प्रेम करें हैं, संसार के प्रति, तो ये संसार के प्रेम है, जब परमात्मा के प्रति प्रेम है बदल जाई, तब मान के चल की तेह ये रात्रि से निशा से जाग गया। आओ एक भजन करें, तत्पश्चात पुनः चर्चा। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। साई इतना दीजिए जाओ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो तू सिरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है।
सांस रुक जाएगा और रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगा और रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, जो कमाया है तू ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सबके जख्मों पर रखा हर समय मरा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरा। बाद मरने को तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने को तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो तू सीधा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। आओ आओ आगे कथा प्रसंग में देखा गोस्वामी जी महाराज लिखते कि होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनायक चरण अनुरागा। मने ते जागे कैसे पता चली तो कहते होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक उत्पन्न हुई अंतरात्मा में तब मोह स्वयं का हो जाई, दूर हो जाई। अब जब मोह दूर हुई तो आदमी के जो प्रेम के केंद्र है वो केंद्र बदल जाई। कैसे बदल ही तो तब रघुनायक चरण अनुरागा। जे प्रेम है तोरा धन के प्रति रही से, जे पुत्र के प्रति रही से, वो प्रेम कते दहन चल दी भगवान राम के चरण के दहन करते। अभी तक हम लोग आकर प्रति प्रेम है। एक करा ये लट्टू जलत है, लट्टू में फोड़ देता हूं, ये को झल्ला आखर ही नहीं अखरे ना। और तुम्हारे घर के लट्टू जाग फोड़ होता है अखरहित नहीं अखरे काबर ओकर प्रति तुम लका है मोह है। माने अपन वस्तु प्रति हर आदमी मोह रथे। ता ए मोह जे दिन टूट जही कथे कबीरा खरे बाजार में सबसे मांगत खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, न काकरो चीज से लेना न देना। ऐसे आ जाही तोरो चीज है कोई नुकसान कर दी जा कर ले। ये भाव जे दिन आगे ते दिन समझ जा तोर अंदर का आगे विवेक आगे। अब जब विवेक आई तब तोर प्रेम के केंद्र कहाँ चल दी। जे प्रेम हा अपन धन दौलत में रही से वो प्रेम हट जही अब परमात्मा के चरण में बदल ए हरे तो रामायण में लिखी सखा परमारथ एहू अब मन क्रम वचन राम पद नेहू। तोर नेह प्रेम मन क्रम और वचन से कहा चल दी राम के पद में। बड़ा दिक्कत है
रामायण में एक तो प्रसंग आते, ये प्रसंग में ये प्रस्तुत जो भी बोला तो मैं प्रसंग से हट के नहीं बोलो, काबर जो प्रसंग है ओकरे से रिलेटेड बात ल कर हूँ। रामायण मंच प्रतियोगिता मंच दाई दीदी भाटो करके निकल गए और जो प्रसंग है तिल चर्चा नहीं करे कोई मतलब नहीं है। अस्तु ये प्रसंग में लिखी मन क्रम वचन राम पद नेहू, मन क्रम वचन से राम के चरण कमल में प्रेम होना चाहिए। अब मजेदार बात, दुनिया में ऐसे कौन आदमी है जिला पद से नेह नहीं हुई? मन क्रम वचन राम पद नेहू लिखे में, राम के पद में नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं हर आदमी ला पद के प्रति प्रेम है। मैं अभी लेक्चरर हूं, मैं का पद के पीछे भागत हूं? कब प्रचार्य पद मिल जाती, मैंने मोल पद के प्रति प्रेम है नहीं है? चल बता, कोई मान ले जाए सरपंच है, अरे मोलो विधायक के टिकट तो मिल जाती, मैंने विधायक पद के पीछे भागत है। मैंने ऐसे कोई भी आदमी नहीं हुई जिला पद से प्रेम नहीं हुई। रामायण में तो प्रसंग आते, हनुमंत लाल जी महाराज हा भगवान राम करा ओकर चरण कमल सेवा करत बैठे रहते। भगवान राम का कथे कपितो ऋण उरीन में नहीं कथे, हे हनुमान तोर करजर में नहीं छूट सको भैया। काबर कथे कि जतना धन मोर काम आए जिंदगी में सब ला कोई ना कोई पद दे हो कथे। कब हनुमान कथे का पद दे भगवान कथे, तो जैसे विभीषण मोर काम आई तो विभीषण लंकेश्वर के पद देहो कथे, लंका के राजा बना देहो कथे। सुग्रीव मोर काम आई ओला किष्किंधा के राज पद दे दे। अंगद मोर काम आई अंगद ला किष्किंधा के राज पद ला दे दे कथे। सब ला कोई ना कोई पद दे। लेकिन सबसे ज्यादा काम कौन आहे? तो सबसे ज्यादा काम ते आहे। का बते आहे कथे सीता के खोज करके ते आए। सीता खोज कौन करी? हनुमंत लाल जी महाराज। लंका कौन करी? हनुमान। लंका कौन जलाइस? हनुमान जलाइस। ते जलाहस हनुमान भले कथे कि मैं नहीं जला हूं कहीं। माता सीता तो एक बार हनुमान ला पूछी कसरे हनुमान तो लंकल जला है कथे और अपन पूछी में जला है कथे, पूछी में लंकल जला है कथे। तब किसान मन हा खेत में आगी लगाते कांटा कुछ लेटे तो जे लौठी में आगी ले रहा लेटे लौठी थोड़ा बहुत जल जाते तो तोरो पूछी एक आध कन जले कारे कथे। जलना चाहिए ना भाई, पूरा लंका के एक एक तो घर से जा जलाई तो कन जलना रही नहीं जल रही। तो हनुमान का की माता सीता पूछी लंका जला के जलाना अजब पुंज सूत तुम्हारी है कथे। तो हनुमान का कथे मम पुंज के पीछे माता केवल कृपा तुम्हारी है। अब जे में दाई कृपा रही होकर पुंज ला कोई जला नहीं सके कथे। ए हनुमान मने हनुमान कभी अपन श्रेय नहीं लिए, मैं करे हो नहीं ले श्रेय। और हमारा तोर मन का कथन लंकल कौन जलाई श्रेय? मैं जला हूं काकरो हिम्मत नहीं, मैं ये मैं है। और हनुमान में कभी मैं नहीं रही ना। भगवान राम पूछीस राम कर जाम मन कथे नाथ काज किन्ने हनुमाना राखे सकल कपिन कर प्राणा। हे नाथ सब कपिन के प्राण ला बचई से हनुमान काम करी से कथे। लंका ही गिरी से कथे हनुमान ला बुलाते कस हनुमान तो लंका के रहे। हनुमान कथे मैं नहीं गिरे हूं कथे। अब भगवान आश्चर्य में पड़ जाते मोर करा कौन आदमी थे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले आते और यहाँ तो एक जन ये जलाइस कथे ये नहीं जला हो कथे, ये लंका गिरीस कथे ये नहीं गिरे हो कथे। तो दोनों में एक जन झूठ बोलत होई। तो झूठ वाले आदमी मोर कर कैसे आगे एक खोज करना चाहिए कथे। भगवान खोज करते हनुमान ते लंका नहीं गिरे, बिल्कुल नहीं गिरे भगवान को थे। तो कौन गिरी से? तो कथे ओरेना कोई आदमी यहाँ 2 घंटा में दिल्ली चल रहे हो कहीं तो वो आदमी थोड़े ताकत है भाई, वो हवाई जहाज में बैठी सबकी हवाई जहाज की ताकत। तब मैं थोड़े गिरे हैं भगवान। रामायण में तुलसीदास लिखे जिमी अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति गए हनुमाना। ते अपन बान में बैठा के लेके उतारे तब मोर का ताकत है, तोर ताकत है कहते। अब हमारा तोर होते का कहते एक को झन्नी की मोर में ताकत मैं गिरे हूं ये मैं कहते। आगे पूछी चल ठीक है लंका ते नहीं गिरे मैं पहुंचा रहे हूं। तो वहां आगिल कौन लगाई कथे? आगिल घलो में नहीं लगा हूं कथे। काबर
तो कथे जे नगर में स्त्री दुखी रही, जे घर में स्त्री दुखी रही, यत्ते नारत्य पूजनते रमनते तत्त देवता, जहां नारी मन दुखी ना वो घर जल के राख हो जाते, मने वो अंत हो जाते। कथे सिय के संताप ने लंका जलाई, सीता रात दिन रोएगा वो कथे लंका जल गए कथे। और कहा कथे पाप के घर भरते कथन नहीं, तो रावण के पाप ने लंका जलाई, रावण के पाप बारी रहते कथे लंका जल गई। और कौन जलाई, तो कथे निरंतर अगर भगवान के नाम जपबे ना तो लंका मने बुराई है जल के राख हो जाते। विभीषण के जाप ने लंका जलाई कथे। अब एकरो बावजूद कौन चाहिए, जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई तब तक बुराई के अंत नहीं हुई। कथे प्रभु आपके प्रताप ने लंका जलाई कथे। भगवान कथे तो शायरी बने लगा थे, एक आठ लाइन बोलने यार ऐसे कथे। तो भगवान ला कथे हनुमान सुन, सिंह के संताप ने लंका जलाई, रावण के पाप ने लंका जलाई, विभीषण के जाप ने लंका जलाई, प्रभु आपके प्रताप ने लंका जलाई, और ज्यादा नहीं मान मोर बाप ने लंका जलाई कथे। और सही बात है, रामायण में लिखे, मैं नहीं कहा तो हरि प्रेरित ही और सब चले मरुते 49। पवन के बेटा है ना, 49 प्रकार के हवा चली। अब आगी लगते तो हवा जितना ज्यादा चकोरी उतना जल्दी जलते कथे। मंच में कथे बेटा बहुत बरबर बरबर करत रहे रे, पीला बत्ती जल गए थे 5 मिनट बाद मरबे कथे। अब बता, अब कोई आदमी मरबे कबे तो कागो चाहिए। ये मंच में 3 बत्ती दाई हो, जिंदगी के मंच में केवल 2 बत्ती रथे। जन्म धर में हरियर बत्ती, तुम्हारे काम बताते का 5 दिन जीवे कहीं पीला बत्ती जलते नहीं जली, वहां पीला बत्ती करोल नहीं रहा है, सीधा लाल बत्ती जलते। आओ आखिरी में फाग गीत गाबो समय मिली था, लेकिन वो बात की बात है। रामायण मंच में जतना मंडली घूमते होला आयोजक समिति मन पूछते थे का बार घूमत हस रे, दाल भात खाए बार घूमत हस, तो कोई उद्देश्य है कहीं? तो सब मंडली अपन अपन उद्देश्य लिख के बैठते, फलाना फलाना मोर उद्देश्य है। अब 5 मिनट में अपन उद्देश्य बोलना चाहिए, तब तो मतलब है। उद्देश्य नहीं बोले तो का बार घूमते हैं। तब मैं मोर उद्देश्य लिख के भेजे हूं। पहला उद्देश्य है सनातन धर्म संरक्षण और दूसरा गौ संरक्षण। दोनों लग नहीं बोल सकूं, का बार टाइम लगी, एक ठोल बोलता हूं गौ संरक्षण ला। दाई हो मैं ये धरती में तुम्हारा 4 जन महतारी से मिला हूं, अभी मुलाकात रूबरू मुलाकात करवाऊं, ओकर बाद जगल जाऊं। ऊपर में बड़ा कर माता है, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता, एको जन मिले और बता दो। अब कोई मिल जाऊ काली माता से नहीं, वी कर हपट के गिरत हपट भाग जाऊ। लेकिन एक दुनिया में 4 माता है, तेकर से आओ मिलथन। पहली माता कौन है आप सब जानते हो, भगवान लगलो जन्म लेना पर रथे ना तो माँ के कोख की जरूरत पड़ती। पहली माता वो माता है जो माँ के कोख में 9 महीना ले हम आप सब रहन दाई हो। वो माँ के खून से हमारे शरीर के निर्माण होए, माँ के भोजन से हमारे पोषण होए। बड़ा प्रसव वेदना सही के माँ ये धरती में ला है। प्रणाम कर लो अपन अपन महतारी ला, बोलिए जननी माता की जय। ये पहला माता है। दूसरा माता कौन है तो आप सब जानते हो, बड़े बड़े देश है, अमेरिका देश, रूस, ये भारत से बड़े है ना, विकसित हो जो है। एको देश ला सुनता सा अमेरिका माता, रूस माता सुने हो नहीं सुने। लेकिन हम सनातन धर्म वाले हैं, सनातन धर्म वाले अपन माँ के ऋण नहीं भुलाए। जे धरती में खेल कूद के बड़े हो हन, जे धरती के अन्न पी खाहन, जे धरती के जल पी के अपन जीवन ला चलाहन, वो माता ला मानथन, वो धरती ला काबर माँ के समान धरती माता के गोद में खेले हन। वो कारण से भारत में हम अपन भारत ला देश नहीं कहन बल्कि भारत ला माता कथन। बोलिए भारत माता की जय। ये दूसरा महतारी दाई हो। तीसरा महतारी वही धरती में है ना, मिलवात हो आप मन ला। आप मन जानत हो, पढ़े लिखे मन सब जानते, क्रिकेटर मन हाथ 10,000 बाटल वाले पानी पीते, 10,000 बाटल वाले जाइए। तो ओला देखा पे हमें हाँ, तो मैं तोल ले का कम हो रहे महू 20 रुपये वाले केनले बाटल आते नहीं, महू डींग मारे बार पी लेते 20 रुपये वाले बाटल के पानी में। लेकिन आप मन जानते हो वो पानी में लिखा रहते एक्सपायरी 1 ईयर, 1 साल बाद खराब हो जाये, कई ठो 2 महीना में खराब हो जाते। मोर दादी है 70 साल पहले एक ठो पानी ला है, आज तक खराब नहीं हो है। वो का पानी आप मन जानते हो का पानी है? वो हरे गंगा जल। गंगा जल कतरो पुराना हो खराबे नहीं हो। तब पूरा विश्व वैज्ञानिक शोध करते एक आवर नहीं खराब हो तो दादा जानवर ही
जहां विज्ञान के सीमा समाप्त होते वहां अध्यात्म चालू होते। गंगा जल में काहे दाई हो आप जानते हो, जब 52 अवतार में राजा बलि से 3 पग जमीन मांगते तो भगवान 3 पग जमीन में धरती आकाश पताल ला नाप देते। तो भगवान के चरण के पूजा करे बर ओकर चरण ला धोए बर ब्रह्मा जी अपन कमंडल से जल गिराते। अब वो जल से भगवान विष्णु के चरण कमल ला धोते। अब वो जल कहां गिरते? भगवान शंकर के जटा में। अब सोचो, ये जल में ब्रह्मा के कृपा, जे जल में विष्णु के कृपा और जे जल में शंकर के कृपा है, वो जल दुनिया में कभी अपवित्र हो ही नहीं सके। इस कारण से गंगल हमन गंगल जल नहीं कहा बल्कि गंगल माता कथन। बोलिए गंगा मैया की जय। ये 3 माता हो के दाई हो, चौथा माता से मिलाओ आप। चौथा माता कौन है? तो आप सब जानते हो, जब कोई महतारी के बच्चा आते, बालक के जन्म होते, कई जन महतारी मन के कोरस नहीं आए। कोरस नहीं आए तो क्या करते? गौ माता के दूध ला पिला पिला के लइका ला बड़े करते। लइका गौ माता के दूध ला पी पी के बड़े हो जाते। अब गौ माता सियान हो जाते, तब यही लइका वो गौ माता ला 500 रुपया के लालच में कसई के हाथ में बेच देते। धिक्कार है हमारा सन लइका ला जो अपन महतारी के सौदा करते। दाई हो आप जानते हो, गौ माता के गोबर तक पवित्र है। आदमी अपन लइका गोबर ला साफ करे बर नाक मुंह ढूंढते, लेकिन गौ माता का गोबर कितना पवित्र है आप जानते हो कि पहली जमाना में जब पूजा करे जाए ना तो वो जगह ला गोबर से लिपाए जाए। काबर लिपाए? तो कथे लक्ष्मी माता के शरीर में, गौ माता के शरीर में पूरा 36 कोटि देवी देवता के वास है। आखिरी में लक्ष्मी मैया आते, वो कथे महूल जगह दे दे। गौ माता कथे जगह नहीं है, हाउसफुल हो गए। लक्ष्मी माता कहते हाउसफुल हो गए, तब ब्लैक में टिकट चलते। आजकल ब्लैक में दे देना, जितना लागी दे दो। लक्ष्मी माता धन के अहंकार दिखाते। गौ माता कहते यहाँ ब्लैक ब्लैक के कोई रोल नहीं है, जगह नहीं है, मने नहीं है। आखिरी में लक्ष्मी माता दोनों हाथ जोड़ते, मैया मैं समाज से बहिष्कृत हो जाऊं, काबर सभ्य देवी देवता तोर ऊपर निवास करते। मोला समाज से बहरा मत बना, मोला जगह दे, कोई तो जगह हुई देख कथे। गौ माता कथे एक जगह है, बोले बर शर्म लागत है कथे। अरे बोल, शर्माई बात नहीं है। गौ माता कथे मोर गोबर है, रबेट रही जा। लक्ष्मी माता गौ माता के गोबर में रहना स्वीकार करते। ये कारण से गौ माता की गोबर तक है पवित्र है। अब हम आज क्या करते दाई हो, दोस्त यार मन घर बनाते, निमंत्रण देते, गृह प्रवेश आइए चंदाकर जी, जाथन गिफ्ट लेके पूरा घर ला घुमा घुमा दिखाते। ये दे हाल है, ये दे कमरा है, ये दे डाइनिंग रूम है, यहाँ तक के सेप्टिक ला दिखाते। नवा डिजाइन वाले, आधुनिक पाश्चात्य कल्चर वाले कमोड सीट वाले बना हो गई। हम वो घर में खोजता है, अरे गाय रखे बर एक आध कुड़िया बना है का? नहीं बना रहा है बेईमान। हाँ अरे धिक्कार है। अपन गाय ला महतारी कथन, सनातन धर्म में गौ ला माता कथन, और वो माता ला रखे बर अपन घर में जगह नहीं बना है। पहली सियान मन जब घर बनाए ना तो बगल में कोठा बनाए दाई हो। आज हम लोग भुला गए, ओकरे से दिक्कत है। जे गौ माता रहा है घर में, वो चल दी से रोड में, और जो कुत्ता रहा है रोड में, वो आ गया आदमी के गोद में। धिक्कार है हमारा सन हिंदूला, जे हम अपन आप सनातन कथन। अरे ऐसने स्थिति रही ना दाई हो, वो दिन दूर नहीं जब दिवाली के दिन खिचड़ी खवाए बर, अरे गाय पालबे नहीं, गाय कहाँ मिली? गौ माता के फोटो हम लोग खिचड़ी खवाए लागी। आप मन से प्रार्थना है, अगर वास्तव में इतना बोले के बाद एक आदमी भी गौ माता ला नया रूप से पालन कर ली तो मोर ए गांव में रामायण पढ़ना सार्थक हो जाही। यही विनती के साथ आप मन से सादर विदाई दो। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। ले एक फाग गीत के अब अवसर में 5 मिनट सिर आगे दाई हो। हम पहली बता ना, लेकिन कभी कभी ना मर जा रहे थे तहुला सांस वापस आ जाते कहते, हमारे सांस वापस आ गए। आओ एक फाग गीत सुनान, तत्पश्चात विदा। लेकिन आप मन ला शर्त है, मैं पहली बोले रहे हूँ, हाथ लाई से बांध के मत रखे रहो, थोड़ा बहुत ताली भलो बजाओ। रामायण में लिखीस कि राम नाम सुंदर कर ताली और संशय विहंग उड़ावन हारी। आओ ताली के साथ एक भजन शांत आपके बीच में। भरती प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। बासी नवे बलगी नव
नाव के तीर मूर्खिया क्या नवे चतुर सुजा नवे चतुर सुजा बोलो भगवान की जय। अरे हाँ यशोदा अरे हाँ यशोदा धीरे झुला देना अरे हाँ यशोदा धीरे झुला देना पलना को अरे हाँ यशोदा धीरे झुला देना पलना को अरे हाँ यशोदा धीरे झुला देना पलना को अरे धीरे झुला देना पलना को यशोदा धीरे झुला देना पलना को अरे धीरे झुला देना पलना को यशोदा धीरे झुला देना पलना को अरे धीरे झुला दियो पलना को यशोदा धीरे झुला देना पलना को तोरे ललना उछल ना जाए तोरे ललना उछल ना जाए यशोदा धीरे झुला दियो पलना को तोरे ललना उछल ना जाए तोरे ललना उछल ना जाए यशोदा धीरे झुला देना पलना को पलना काहे ने काटी तोरी बने हावे पलना काहे ने काटी तोरी बने हावे पलना काहे ने काटी तोरी बने हावे बने हावे पलना जी बने हावे पलना बने हावे पलना जी बने हावे पलना बने हावे पलना जी बने हावे पलना बने हावे पलना जी बने हावे अरे काहे लगे रसे तो अरे काहे लगे रसे डोर और यशोदा धीरे झुला देना पलना को तोरे ललना उछल ना जाए अरे तोरे ललना उछल ना जाए यशोदा धीरे झुला देना पलना को तोरे ललना उछल ना जाए अरे तोरे ललना उछल ना जाए यशोदा धीरे झुला देना पलना को चंदन काटी तोरे बने हावे पलना 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 बने हावे पलना जी 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 बने हावे अरे सब लगे रस तो अरे
रेशम लगे रस डोर मोर यशोदा धीरे झुला देना वरना तो तोरे ललना उछल ना जाए अरे तोरे ललना उछल ना जाए यशोदा धीरे झुला देना वरना को तोरे ललना उछल ना जाए अरे तोरे ललना उछल ना जाए यशोदा धीरे झुला देना वरना को जरा हो बे लाले लाल वो जरा हो बे लाले लाल वो चारा मोड़ा उड़ाते गुलाल चारा मोड़ा उड़ाते गुलाल चारा मोड़ा उड़ाते गुलाल चारा मोड़ा उड़ाते गुलाल चारो मोड़ा उड़ाते गुलाल चारो मोड़ा उड़ाते गुलाल चारो मोड़ा उड़ाते गुलाल चारो मोड़ा उड़ाते गुलाल होरी खेलते नदे लाल वो होरी खेलते नदे लाल वो चारो मोड़ा उड़ाते गुलाल 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 चारो मोड़ा उड़ाते गुलाल। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आम के रस